हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। टिस नेट 2024 में कैंसिल कर दिया गया और तब से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का एग्जाम सीयूईटी पीजी के साथ हो रहा है। सीयूईटी पीजी क्या है, इसके बारे में हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। प्यारे दोस्तों, सीयूईटी पीजी के लिए हमने एक अलग चैनल सीयूईटी पीजी पॉइंट बना दिया है। एज यू ऑल नो, मैं हूं अमित सिंह आर्या, एमएसडब्ल्यू ऑल इंडिया रैंक 1, डीयू बीएचयू जेएनयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पीजी एंट्रेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हो या यूजी की तैयारी कर रहे हो तो ये सीयूईटी पॉइंट चैनल आपके लिए है। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मैंने डीयूएल भी क्रैक किया है, बीएचयू से बीए एंड मास्टर्स इन सोशल वर्क विद ऑल इंडिया रैंक 1 क्रैक किया है। एग्जाम्स, मेनी मोर गवर्नमेंट एग्जाम्स भी मैंने क्रैक किए हैं, लाइक सीडीएस, बिहार एसआई, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, ईटीसी। लिस्ट विल बी मेनी मोर। प्रिपरेशन मेंटर हूं मैं कई वर्षों से। डीयूएमएसडब्ल्यू का हमने सिलेबस आपको दिया है, एग्जाम डेट, एग्जाम फॉर्म का डिटेल सिलेबस। सीयूईटी पीजी एमएसडब्ल्यू का डिटेल सिलेबस। मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमने दो तरह के सिलेबस को टेक ओवर करना है। सो प्यारे दोस्तों, सिलेबस को आप इत्मीनान से देखिएगा, आपको हर एक पॉइंट की हर एक चीजें आपको पता चल पाएंगी। आपको सारे काम की चीजें हम बताने वाले हैं। सो ध्यान से देखिए, ये है आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट पे आप जाओगे, एडमिशन सेक्शन में पीजी में आप जब पहुंचोगे तो पीजी में आपको जो भी आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाएगा। वी हैव डाउनलोडेड इट फर्स्ट। सो आपको टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में जो भी पीजी के प्रोग्राम है, अगर उसको आप एनालाइज करोगे, ठीक है, एनालिसिस के बाद आप पाओगे कि दो तरीके के सिलेबस आपको कवर करना पड़ेगा। अगर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में आप अगर डेडिकेटेड नहीं हो कि कौन सा कोर्स करें, तो आपको दो तरीके के सिलेबस को कवर करना पड़ेगा। पहला क्या है, दो पेपर कोड हैं। दोनों पेपर कोड के सिलेबस को हम लोग देखेंगे और आपको साथ ही साथ हम ये बताएंगे कि कैसे आप तैयारी कर सकते हो। सो ये है COQP11। ये पेपर कोड का भी अलग सिलेबस है, जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के सोशल वर्क के कुछ प्रोग्राम के लिए है। ध्यान से सुनो, कुछ प्रोग्राम के लिए COQP11 है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, कुछ प्रोग्राम के लिए कौन सा है, HUQP21, जो कि हम आपको दिखाते हैं। आप सीरियल वाइज नीचे आओ, आपको COQP11 के बाद COQP12 भी किसी किसी कोर्स में MBA में दिखेगा आपको, लेकिन आपको मैक्सिमम पेपर कोड जो है सिलेबस वाइज हम बात करें तो COQP11 है। इसके पहले हमने आपको बताया हुआ MSW क्या है, तो वो वीडियो आप जरूर जा करके देखिएगा। मेक श्योर यू वुड बी वॉचफुल फॉर दैट वीडियो, ठीक है। सो COQP11 बहुत सारे प्रोग्राम में और बहुत सारे कैंपस में अवेलेबल है। ये पेपर कोड एडॉप्ट किया गया था, लेकिन कुछ पेपर कोड ऐसे हैं जिसमें HUQP21 को भी एडॉप्ट किया गया था। आपको ये भी ध्यान रखना है, HUQP21। सो आपको जो सोशल वर्क का सिलेबस कवर अप करना है, जैसे आप देख लो मास्टर ऑफ आर्ट्स इन रूरल डेवलपमेंट, तो जो बच्चे रूरल डेवलपमेंट तुलापुर ये टारगेट कर रहे हैं, तुलापुर कैंपस, तो उनके लिए ये होने वाला है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। सिर्फ HUQP21 रूरल डेवलपमेंट में ही माने हैं, बाकी सभी के लिए COQP11 है। अब आते हैं सिलेबस पे। दोनों तरह के सिलेबस हम लोग देखेंगे और आपको मैं दिखाऊंगा कि सिलेबस कैसा है, किस तरीके का है। समझ में आ रहा है आपको। सो आइए देखते हैं। आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा। ये सोशल वर्क का HUQP21 सिलेबस है, जो कि रूरल डेवलपमेंट में सोशल कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट है, लीगल कॉन्सेप्ट है, सोशल रिफॉर्म एंड सोशल मूवमेंट है, भक्ति मूवमेंट है, सोशल रिफॉर्मर्स हैं, फ्रीडम मूवमेंट है, दलित एंड सोशल मूवमेंट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट सोशल चेंज एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। याद रखिएगा, ये सिलेबस किसका है, रूरल डेवलपमेंट वाले कोर्स का। सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, जो कि सिर्फ एक ही पेपर में है। हो सकता है 2025 में ये ज्यादा पेपर के लिए अडॉप्ट किया जाए, लेकिन अभी आपको यही दिखेगा। प्यारे बच्चों, HUQP21 के अलावे अभी जो एक पेपर और है वो कौन सा है, बताइए कौन सा है। वो है आपका COQP11, जो कि अधिकतर पेपर्स में आपने देखा होगा। MBA अगर आप कर रहे हो, आप कौन से कोर्स की तैयारी कर रहे हो, ये भी हमें चाहो तो बता सकते हो, ठीक है। तो आइए COQP11 पेपर का डिटेल सिलेबस हम देख लेते हैं, ताकि आप 2025 में अगर ये एंट्रेंस देने वाले हो तो आपको पता चल जाए। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि दोनों पेपर का एक्सटेंसिव कोर्स हमारे यहाँ अवेलेबल है। अगर आपको DU, MSW, BHU सोशल वर्क और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के सोशल वर्क प्रोग्राम्स को
टेक ओवर करना है, यानी उसमें एडमिशन लेना है, ये आपका लक्ष्य है। क्योंकि आप जानते हो टिस की प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इवन कि बीएचयू से मैं पढ़ा हूँ, बीएचयू से भी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि उसका एक्सपोजर, कैंपस और एल्यूमिनी, बेसिकली देखो सबसे ज्यादा जो असर करता है इन सारे पॉइंट्स पे असर करता है। तो ये वहां के बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छे हैं। समझ में आ रहा है? सो अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो अगर आप तीनों कोर्स ज्वाइन करोगे, तीनों पैकेजेस, तो 5000 के आसपास हो जाएगा। हमारा एप्लीकेशन है एकेडमी पॉइंट। अगर आप एक सिंगल कोर्स यानी आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के लिए ज्वाइन करना चाहोगे तो 3000 के अप्रॉक्स पड़ेगा आपको कोर्स। अभी ये ऑफर पीरियड में अवेलेबल है, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सो आप मुझे ये वीडियो का रेफरेंस सेंड कर देना, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इफ यू वांट टू एनी इंफॉर्मेशन इन हिंदी और इंग्लिश, यू कैन रीच आउट टू मी। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, सीओ क्यूपी 11 का सिलेबस देखते हैं। सो प्यारे दोस्तों, ये है ऑफिशियल सिलेबस सीओ क्यूपी 11 का। मैंने एच क्यूपी 21 दिखा दिया है। इसमें क्या क्या है देखो, हिंदी या इंग्लिश, उसमें से कोई एक लैंग्वेज आपको चूज करना पड़ेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं ये सब हमने पहले ही बताया है। 2024 में मात्र 75 क्वेश्चन पूछे गए थे, याद रखिएगा, 300 मार्क्स के, राइट। सो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और हिंदी ग्रामर या हिंदी कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी पाठ बोधन जिसे कहते हैं, ये पूछा जाएगा। इसमें इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूजेज एरर, जंबल्ड पारा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेज, ये सब के सब जरूरी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। कोर्सेज में ये सब आपको अवेलेबल मिलेगा, टेंशन ना लो। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटी। सो आपका जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस वाले बच्चे हैं, जिनका मैक्सिमम पेपर, यानी आप सोशल वर्क का कोई भी कोर्स देख लो, आपको मैं अलग अलग क्राइटेरिया भी कोर्स का बता देता हूं, जिसमें मान लो मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क का चिल्ड्रन एंड फैमिली ग्रुप का है, फिर क्राइमिनोलॉजी एंड जस्टिस का है, आप कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का देखोगे, सभी का, डिसेबिलिटी स्टडीज एंड एक्शन, सब में यही सीओ क्यूपी 11 है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क, दलित एंड ट्राइबल स्टडीज एंड एक्शन, यही सिलेबस है सीओ क्यूपी 11। फिर आपका मेंटल हेल्थ सीओ क्यूपी 11 देख लो, पब्लिक हेल्थ सीओ क्यूपी 11। सो आपको मोटा मोटी ये समझना चाहिए, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल योर कोर ग्रुप। लाइवलीहुड एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। नेक्स्ट है सोशल वर्क वीमेन सेंटर्ड प्रैक्टिस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशंस, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, लेबर स्टडीज एंड प्रैक्टिस, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, चेंज एंड लीडरशिप, ये हो गया आपका सीओ क्यूपी 12। ये आपको अलग है, याद रखिएगा, सीओ क्यूपी 12 का अलग सिलेबस है, आपको हम दिखा देंगे। क्लियर है ये चीज? सो वही मैं कह रहा हूं कि इसके इंपॉर्टेंस को समझो, और इसका सिलेबस भी देखो कितना ज्यादा भास्ट है। लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, जो कि ये मैक्सिमम पार्ट करंट एंड जीके से रिलेटेड है, जनरल नॉलेज। सो आपको लगभग थॉरोली स्टडी इसकी, एसएससी की सिलेबस, लगभग एसएससी की ही ये सिलेबस है। आप खुद जानते हो एसएससी, रेलवे, इन सब में ये सारे सिलेबस इंक्लूडेड है। इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी एंड कल्चर, ये सारे के सारे इसके जीके के टॉपिक हैं। कंप्यूटर बेसिक्स में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर अब्रिविएशंस, कंप्यूटर शॉर्टकट की, एक्चुअली ये तो ऐसी चीजें हैं जो आपके साथ साथ मतलब आपको याद ही होगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस वर्ड, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट, ये सब कंप्यूटर से रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे। वेबसाइट, वेब ब्राउजर, कंप्यूटर वायरस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स, फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म जो होते हैं वो। इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, देख लो आप कितने सारे चैप्टर हैं। अगर मैं नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 5, क्लॉक, कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम एंड एज एंड नंबर, ये मैथ्स और रीजनिंग के लगभग 40 चैप्टर है। मैं आपके सामने काउंट करके दिखाता हूं। सो इतनी बड़ी वास्ट सिलेबस की तैयारी करना खुद से तभी पॉसिबल है जब आप कॉम्पिटेंट हो, अच्छे खासे दिन आपने दिए हुए, अदरवाइज आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेस के लिए हमने क्या कर दिया है, नीचे अपना व्हाट्सएप का नंबर दे दिया है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर पे जब आप हमें मैसेज करोगे, हम कोर्स के लिंक भी भेज देंगे आपको, और आपको गाइड भी कर देंगे किस तरीके से आपको कोर्स डाउनलोड कर लेना है। एलसीएम, एनएचसीए, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, ठीक है। तो 6 7 8 9 10 11, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, आप देख लो, 12 13 14 15 16 17 18 19
20, 21, 22, 23 23 चैप्टर्स जो हैं वो किसके हैं, आप देख लो जनरल एप्टीट्यूड के हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग में। अगर हम बात करें तो रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट असम्पशंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशनशिप टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, इन्फेरेंस, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी, सिंबल बेस्ड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डायरेक्ट डिस्टेंस टेस्ट, एनालिटिकल रीजनिंग, इतने सारे चैप्टर्स आपके हैं जो कि अगर हम काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यानी 18 चैप्टर ये है और 23 चैप्टर ऊपर वाले हैं। टोटल 41 चैप्टर्स का ये पूरा है। तो आपको मैंने रास्ते बता दिए हैं, सिलेबस बता दिया है। अगर आप खुद तैयारी करना चाहते हो तो ये सारे सिलेबस हैं, इसके अकॉर्डिंग आप बुक्स खरीद लोगे। बुक्स का नहीं पता होगा तो आप हमसे गाइड पूछ सकते हो, हम आपको वो भी रेफरेंस दे देंगे अगले वीडियो में। अदरवाइज आप कोर्स अवेलेबल है, आप वहां ज्वाइन कर सकते हो। राइट टाइम पे ज्वाइन करना, क्योंकि लेट से ज्वाइन करने का मतलब है कि आपका फेल होना निश्चित है। क्योंकि देखो ये इतना कम सिलेबस नहीं है कि आप तुरंत सिलेबस शुरू करो 1 महीने 2 महीने में कर लोगे, तभी कर पाओगे जब पहले से आपने पढ़ाई की हुई है। सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।